अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजली का बिल अचानक से इतना ज़्यादा क्यों हो गया है। क्या वाकया ही मुल्क में महंगी बिजली पैदा हो रही है या आपको चूना लगाया जा रहा है। इसके अलावा आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से अवामी गुस्से का, अवामी एहतजाज का असर ऊपर ऐवानों तक गया है और वहाँ पे अब इस एहतजाज को काबू पाने के लिए क्या गौर व फिक्र हो रहा है। क्या आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा या कोई और चूना लगाने की तैयारी की जा रही है, ये सब कुछ। और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से किस हुकूमत ने असल में आवाम को लूटा और वो कौन से मुआहदे थे जो आज आवाम की जेबों पर भारी पड़ रहे हैं और असल में एक आम आदमी का बिजली का बिल कितना होता है और उस पर हुकूमत IMF का नाम लेकर उस आम आदमी को कितना चूना लगाती है। हमारे सरकारी बाबू हमारे टैक्स के पैसों से कितनी मरात हासिल करते हैं और कितनी मुफ्त की बिजली खाते हैं, कितनी बिजली चोरी होती है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताना है। बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना है कि बिजली के बिल की मद में आपके साथ हुकूमत कैसे फ्रॉड करती है और आपकी बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है, इसमें कहाँ खराबी है और कहाँ खामी है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मामले पर कि जब बिजली के बिल ज़्यादा आए तो अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर आई। अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर आई तो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब को पता चला कि ओहो बिजली तो महंगी होगी, अवाम की दस्तरस से बिजली का बिल अदा करना बाहिर हो गया है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा आ जाओ जी, सारे आ जाओ, डिस्को वाले भी आ जाओ, बिजली तकसीम करने वाली सारी कंपनियां आ जाओ, बिजली बनाने वाले सारे महकमे आ जाओ, सेक्रेटरीज आ जाएं, वज़ीर आ जाएं, मशीर आ जाएं, बैठे मिल के अवाम को रिलीफ देने का कोई प्लान बनाते हैं। तो अब तक इस प्लान को मुरतब करने के लिए 2 महफिलें हो चुकी हैं, तीसरी महफिल अभी होना बाकी है। लेकिन इन महफिलों में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं और जो प्लान सामने आया है वो यूँ समझ लें कि आपको जो बिजली के बिलों की मद में पहले ही रगड़ा खा रहे हैं, आपको एक और रगड़ा दिया जाएगा इन बिजली के बिलों की मद में। जो प्लान अभी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अपने सरकारी बाबूस की बिजली तो बंद कर नहीं सकते, अपनी मराद तो बंद कर नहीं सकते, तो रगड़ा किसको लगना है? इन पे अवाम को लगना है। कैसे लगना है वो सब कुछ आपको बताऊँगा। इस वक्त एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है सेनेट की कमेटी में और उन्हें बताया गया है कि सिविल नाफरमानी हो सकती है। याद है आपको एक तहरीक शुरू की थी इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की, तो वो एक मुनज़्ज़म तहरीक थी जो एक सियासी जमात की जानिब से जारी की गई थी, उसका आगाज़ किया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। अब इस तहरीक का आगाज़ आम आवाम ने कर दिया है और ये कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, इनफरादी तौर पर लोगों ने ये स्टेप लेना शुरू किए हैं और इससे जो मुल्की ख़जाना है उस पर एक बड़ा बोझ बनने जा रहा है। अगर आवाम बिजली के बिल अदा नहीं करती और सिविल नाफरमानी करती है तो इस हुकूमत के पास सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और जो बिजली बन रही है उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। और एहतजाजों का भी ख़तरा है, खाना जंगी भी हो सकती है, क्योंकि अवाम गुर्बत के हाथों मजबूर हैं और हालात तेज़ी से उस नुक्ते की जानब जा रहे हैं जिस नुक्ते के बाद आगे गहरी खाई है। उस गहरी खाई का अंदाज़ा अब हमारे इन सियासतदानों को हुआ है, सेनेट की कमेटी वालों को हुआ है और उन्होंने कहा है ज़रा गौर तो कीजिए कि ये अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ क्यों जा रही है, बिजली इतनी महंगी क्यों हो गई है। बिजली महंगी करने वाले अब ये बैठ के सोच रहे हैं कि बिजली महंगी क्यों हो गई है। तो आए आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि बिजली महंगी क्यों हुई है, कहाँ गफलत हुई। उसके बाद अब एक प्लान सामने आया है, वो ये है कि इससे पहले कि बिजली सस्ती की जाए या ये देखा जाए कि बिजली महंगी क्यों हुई, बिजली को कैसे सस्ता किया जाता है, ज़रा उनको तो रगड़ा लगाएं ये जो एहतजाज कर रहे हैं। तो अब हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। ऑर्डिनेंस क्या होगा कि बिजली चोरी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी जिसका नाम है इंसदादे बिजली चोरी फोर्स। ये फोर्स पकड़ेगी बिजली की चोरी। उसके साथ साथ जहाँ पे ये बिल ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा वो चुपके से ना एक और वारदात भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो वारदात ये है कि जो बिजली का बिल जमा नहीं करवाएगा वो भी बिजली चोर तस्वर होगा और इस जुर्म को संगीन तरीन जुर्म करार दिया जा रहा है। इस मुल्क में बिजली चोरी तो जुर्म है ही, अगर आप बिजली का बिल जमा नहीं करवाते तो आप इस मुल्क के संगीन तरीन मुजरम करार पाएंगे।
और आपको जेल में डाला जाएगा। ये बिल लाने की कोशिश कर रही है ये निगरान हुकूमत। और अब आपको बताएंगे कि बिजली का बिल, बिजली के बिल पे आते हैं। ये सब कुछ तो ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन बिजली के बिल पे आते हैं कि ज़्यादा क्यों आता है। मेरे पास एक बिजली का बिल पड़ा हुआ है, इसमें बिजली की जो कीमत है वो 34,000 रुपये है और इस पर जो टैक्सेस लिए गए हैं वो 36,000 रुपये बनते हैं। टैक्सेस के नाम सुनिए। जनरल सेल्स टैक्स 18% आपको हर बिल पे अदा करना पड़ता है। उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि आपसे टैक्स ले लिया, अब एक्स्ट्रा टैक्स, मज़ीद टैक्स दो। अब मज़ीद टैक्स से भी पेट नहीं भरा इनका, कहते हैं फर्दर टैक्स, मज़ीद टैक्स पर भी मज़ीद टैक्स, फर्दर टैक्स, एक और टैक्स दो। फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब आपको बिजली बेच दी, एक चीज़ की कीमत, मेरे पास ये मोबाइल पड़ा है, इस प्रोडक्ट की कीमत 30,000 रुपये है। मैंने कंपनी से ये प्रोडक्ट ख़रीद ली, लेकिन 4 माह बाद या 1 माह बाद इसकी कीमत 35,000 हो जाती है। तो कंपनी मेरे घर आ जाए कि आपने जो मोबाइल हमसे 30,000 रुपये में ख़रीदा था वो 35,000 का हो गया, लिहाजा आप हमें 5,000 मज़ीद दे दें। तो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो फ़ीस है। उसके बाद टीवी की फ़ीस, आपके पाकिस्तान के हर घर में तकरीबन केबल चलती है, लेकिन आप पीटीवी को चलाने की फ़ीस देते हैं जो हुकूमत का प्रोपोगेंडा करता है। उसके अलावा इसमें रिटेल्स टैक्स हैं। उसके बाद एफसी सरचार्ज है। इससे पहले नीलम जेलम सरचार्ज के नाम पर भी आपको लूटा जाता था। एक तरफ तो बिजली महंगी हुई है और दूसरी तरफ इस पे टैक्सेस वो दुगने तिगने कर दिए गए हैं। पिछले 15 महीनों में बिजली 100 गुना महंगी हुई है, 100 गुना महंगी हुई है। लेकिन ये सिर्फ आम आवाम के लिए हुई है, सरकारी बाबुओं के लिए नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट्स के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ, मातम करेंगे आप। फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं कि हमारे मुल्क में ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, होते होते बचा नहीं है, होने जा रहा है, और जो मुल्क 1 अरब डॉलर के लिए तरले करता रहा IMF के, उस मुल्क के सरकारी बाबू, सरकारी अफसर, ये जो वज़ीर मशीर सेक्रेटरीज़ हैं और जज हैं, ये 17 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं अपनी मराद पे। यानी कि वो मुल्क जिसने 1 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए इस आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया, उस मुल्क के सरकारी बाबू 17 अरब डॉलर अपनी मराद पे खर्च करते हैं। किस किस बात का मातम करेंगे, किस किस बात पे गम बनाएंगे। बिजली टैक्स बताया, अब आपको बताता हूँ इस मुल्क में बिजली कितनी बन रही है। इस मुल्क में बिजली बन रही है 41,000 मेगावाट। 41,000 मेगावाट में से 1,000 मेगावाट बिजली वो है जो लोगों ने घरों पे सोलर सिस्टम लगाए हुए और वो अजाफी बिजली बेच रहे हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों को, और वो बिक रही है। 41,000 मेगावाट है। ऐसा हमारे मुल्क की ज़रूरत कितनी है? 28,000 मेगावाट बिजली हमें चाहिए। हम अजाफी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो। ये जो अजाफी बिजली बन रही है 12,000 मेगावाट, इसके पैसे भी सरकार आप दे रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं आई है। हुकूमती गैर जिम्मेदारी है कि उसे पता ही नहीं है कि हमारी कितनी ज़रूरत है, हमने कितनी बिजली बनानी है। क्योंकि अब आपने ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं किया। अजाफी बिजली बन रही है तो अजाफी बिजली का चूना भी लगेगा आम आवाम को, और उस 12,000 मेगावाट के पैसे भी आम आवाम ने भरने हैं। वो आम आवाम कैसे भरती है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। ये जो अजाफी टैक्स हैं, ये जो फर्दर टैक्स हैं, इसमें आप अजाफी बिजली के पैसे भरते हैं। अच्छा, ये बिजली अजाफी कैसे बनना शुरू हुई, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। बिजली अजाफी कैसे बनना शुरू हुई? तो हमने क्या किया कि जब पाकिस्तान में ये क्राइसिस आया एनर्जी का, तो IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन यूनिट्स को पैसा कहा कि आप प्लांट्स लगाएं और आप हमें बिजली बेचें, और आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी बिजली हम आपसे ख़रीदने के पाबंद हैं। मसलन कि अगर ये जो पावर प्लांट है ना, ये कहते हैं जी हमने 20,000 मेगावाट बिजली बना दी, अब हुकूमत ने तो उसमें से 10,000 मेगावाट यूज़ की, तो वो कहते हैं हमें बकाया 10,000 के भी पैसे दो। इसलिए कहते हैं क्योंकि हुकूमतों ने उनके साथ ये मुआहदे कर रखे हैं कि आप जितनी भी बिजली पैदा करेंगे हम आपसे ख़रीदने के पाबंद हैं। अब वो बिजली इस्तेमाल होती है या नहीं होती, हुकूमत को वो बिजली ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। सेनेट की कमेटी में एक और बात भी सामने आई कि ये जो कंपनियां हैं ये अपनी प्रोडक्शन से ज़्यादा यूनिट के बिल भेज रही हैं हुकूमत को। मतलब कि अगर वो 100 मेगावाट बना रही हैं तो वो 150 मेगावाट का बिल भेज रही हैं। इससे भी आम आदमी की जेब पे डाका पड़ रहा है। मतलब कि ये कंपनियां दो दो हाथों से लूट रही हैं। बज़ाहिर तो ये हुकूमत को लूट रही हैं, और हुकूमत को तो देखना चाहिए ना कि इस पावर प्लांट ने हमें कितनी बिजली दी, लेकिन नहीं,
वहाँ पे कमीशंस चलते हैं, किकबैक्स चलते हैं, तो वो बोझ भी आके पड़ता है आवाम की जेबों पर। कैसे पड़ता है, इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो अजाफी बिजली बनती है जो इस्तेमाल नहीं होती, इसको कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। मतलब कि वो बिजली इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन अब उस बिजली के पैसे देने हैं, तो इसके लिए टर्म यूज़ होती है कैपेसिटी चार्जेस की मद में ये पैसे देने हैं। आपको बताऊं कि साल 2013 में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 185 अरब रुपया दिया गया। मतलब कि साल 2013 में 185 अरब सिर्फ इसलिए दिया गया इन कंपनीज को कि उन्होंने बिजली बनाई लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुई, तो उसका 185 अरब दिया गया। लेकिन जुल्म यहाँ नहीं हुआ, असल जुल्म हुआ है 2023 में और 2024 में होने जा रहा है। 2019 में ये कैपेसिटी चार्जेस चले गए 642 अरब, मतलब कि 642 अरब की बिजली इस्तेमाल ही नहीं हुई। उसके बाद आपको बताता चलूँ 2022 में ये बिजली 971 अरब पे चली गई। 185 अरब से 971 अरब रुपए की बिजली इस मुल्क में इजाफी बनी और वो ज़ाया हुई, और उसके पैसे भी आम आवाम ने दिए, आपने दिए और मैंने दिए। उसके बाद अब 2023 में 1300 अरब रुपए की बिजली इजाफी बनी, लेकिन हुकूमत ने वो बिजली खरीदनी है। अब वो इस्तेमाल नहीं हुई बिजली, लेकिन उसके बनाने पे जो कॉस्ट आई वो इस आम आवाम के बिलों में डाल दी गई। और आपको एक और सबसे बुरी खबर, 2024 में उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 2010 अरब रुपए की बिजली इजाफी बनेगी और वो बिजली का बिल भी आपके इन बिलों में आएगा और आपने वो बिल पे करना है। 2010 यानी कि 2 ट्रिलियन रुपए आपने बिल पे करना है उस बिजली की मद में जो आपने इस्तेमाल ही नहीं की। इसके अलावा चोरी कितनी बिजली होती है, अदादो शुमार आए जी, 550 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है, 380 अरब रुपए की बिजली ज़ाया हो जाती है, 900 अरब रुपए आपको यहाँ भी टिका लग रहा है। उसके बाद हमारे सरकारी बाबू भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो भी फ्री में जाती है, जजेस को बिजली फ्री मिलती है, ब्यूरोक्रेट्स को फ्री मिलती है, और अदारों के लोगों को फ्री बिजली मिलती है, सरकारी इमारतों में फ्री बिजली जाती है। वो सारे पैसे भी आपने इन बिलों में अदा करने होते हैं। अब आ जाते हैं काकड़ साहब पे। काकड़ साहब ये जो लेके बैठे ना ड्रामा कि आ जाए मीटिंग्स करें और आवाम को रिलीफ देते हैं बिजली के बिलों में, तो ये रिलीफ नहीं दे पाएंगे, माजरत के साथ नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये आपको बेवकूफ़ बना देंगे। आपके जो सर्दियों के बिल होंगे, क्योंकि आप यूनिट्स कम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अभी जो बिलों में रिलीफ दिया जाएगा वो सर्दियों में आपसे पैसे पूरे कर लेंगे, लेकिन आपको अब बिजली में रिलीफ नहीं मिलने वाला। तब तक नहीं मिलने वाला जब तक ये आज़ाद इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनको बंद नहीं किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं किया जाएगा, जब तक ये एक्स्ट्रा चार्जेस जो पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है, किसी भी शहरी से एक्स्ट्रा चार्जेस लेना और ऐसी बीच में चीज़ें ऐड करना, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन किए बगैर बिलों में जब तक ख़त्म नहीं होंगी आपका बिल कम नहीं होगा। तो ये बिल जो पावर कंपनियां हैं ये आपके साथ बिलों के नाम पे भत्ता ले रही हैं, स्कैम कर रही हैं आम शहरियों के साथ, और ये इस मुल्क के शहरियों के साथ संगीन तरीन ज़्यादती की जा रही है और ये रुकती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी यूट्यूब पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।